दर्द, गम, डर जो भी है बस आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल करके देखिए, आप भी तो एक सिकंदर हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। यहाँ मालूम चलता है कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमारा परिवार कितना बड़ा बना है और उसी के साथ में और नई नई चीज़ें आप सभी के साथ में बांटने का प्रयास करते हैं और नई चीज़ों को, या ये कहा जाए हमारे ग्रंथ में जो लिखी गई चीज़ें हैं उसको आपके सामने लाने का हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास के अंदर मोटिवेटेड रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर। बस इतनी सी आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है। आप सभी जो आज के दिन अपना जन्मदिवस बना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हैं या कोई विशेष यादगार दिन है, तो आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 30 नवंबर 2024 है, दिन शनिवार का है। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह के 10:30 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:35 तक, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान आज के दिन रहने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे 2 तारीख की दोपहर तक। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 2:42 से 5:42 तक दोपहर के। अगर यात्रा करने के लिए आप बाहर निकले, खासतौर पे कमाई के लिए निकले हैं, तो उत्तर दिशा में यात्रा करना आज के दिन बहुत सुखद सिद्ध होगा। पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है, तो अगर पूर्व दिशा की कोई भी यात्रा है तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए आप उड़द का उपयोग कर सकते हैं अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन जिन राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है वो है संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग, काहल योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, हर्ष योग और धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, आने वाला समय क्या आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा या फिर सफलता पे सफलता लेकर के आने वाला है। चाहे बिजनेस से संबंधित कोई परेशानी हो, परिवार से संबंधित परेशानी हो, या ये कहा जाए बच्चों की शादी हो नहीं पा रही, उस चीज़ की परेशानी आप पर हावी ज़्यादा हो गई है, घर में नकारात्मकता हमेशा महसूस होती है, तो इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली दे सकती है। और सिर्फ ज़रूरत है तो एक सही ज्योतिषी की, या ये कहा जाए एक मार्गदर्शक की, जो आपको आपका मार्ग बता सके। आगे आने वाले समय में क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए है, उसके बारे में आपको जानकारी दे सके। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि एक बार वर्ष के अंदर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, ताकि आने वाला समय, आने वाला वर्ष जो है वो आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है उसकी आपको पूरी तरीके से जानकारी हो सके। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहेगी 70% सपोर्ट की। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। इस समय में पिताजी के साथ में जितना भी आप प्रयास करें कोई भी बात को रखने का, कोई भी बात में इस समय में आगे बढ़ने का या उनसे सलाह लेने का, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बैठने पास में जा रहे हैं और अपनी कोई परेशानी बता रहे हैं तो पहले तैयार रहना है कि अपनी 100 कमियां आज के दिन सुननी ही पड़ेंगी और उसके पश्चात आपको जो सुझाव चाहिए, जो उनकी एडवाइस चाहिए वो मिल जाएगी। ऐसे समय में घर परिवार से ज़्यादा बाहरी लोग से फ़ायदा आपको मिल सकता है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में आप मान करके चल सकते हैं कि कमाई जो है वो अच्छी होने वाली है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार है या बहुत चिड़चिड़े हैं, वो इस समय में ज़्यादा आपके साथ में एक परेशानी रहेगी। क्लाइंट्स भी इस चीज़ को फेस करेंगे, पर फिर भी बिजनेस आपका लगातार इस समय में चलता रहेगा। नौकरी पेशा इंसान खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी या ये कहा जाए अपने काम को लेकर के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, वो यहाँ पे एक परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है वो इस समय पे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान दे सकती है, तो बहुत देख करके, संभल करके, डबल कैलकुलेशंस करके आपको आगे बढ़ना होगा।
घर परिवार की अगर सिचुएशन की बात करें तो खास तौर पे गृहिणी जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष से इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। तू मैं वाली सिचुएशन जो है कि सास ने कुछ कह दिया है, ससुर जी ने कुछ कह दिया है, वो अवश्य ही इस समय में आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, पर इन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ना ही जीवन है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जा सकती है 75% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे हम लग्जरी की बात कहें, सुख सुविधाओं की बात कहें, फैसिलिटीज की बात कहें, यह अवश्य ही इस समय में आपको मिलने वाली है। पर एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जहां सीधे प्यार से आप बात कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो आराम से हो सकती थी, पर इस समय में डोमिनेट करके या ये कहा जाए गुस्सा दिखा करके अपना काम करवाना, ये इस समय में आपकी प्रवृत्ति में ज्यादा देखने को मिल सकता है। काम हो जरूर जाएगा, पर इस एटीट्यूड को इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। ऐसे समय में खाने पीने का शौक जो है वो पूरा होगा। खास तौर पे ये भी कहा जाएगा, चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान, जो आपका मंथ का टारगेट है वो इस समय में आप पूरा कर ही लेंगे। जो कमी पेशी नजर आ रही थी, उस कमी पेशी को इस समय में पूरा करते हुए आप अपने गोल को इस समय में हासिल करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ये अवश्य कहूंगा कि ये समय अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने का है। फिर वो चाहे कोई भी नॉर्मल सा आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है, ये हो सकता है कोई कोर्स है अलग से, जो साइड में कोर्स चलते हैं, साइड कोर्सेज होते हैं, वो अगर कोई आप कर सकते हैं तो उससे स्किल इंप्रूवमेंट करके अपने सब्जेक्ट में, अपनी स्कूल में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने का चांस आपके लिए बन सकता है। इसके लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके लिए भी यही कहूँगा कि ऐसे समय में जिसको हम कंडीशनल ट्रेनिंग कहते हैं, उस तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस उभार करके लेकर के आ सकता है। ऐसे ही समय में गृहिणी जो है पूरी तरीके से सुखी रहेगी, जो भी चाहती है वो अवश्य प्राप्त होगा, पर जीवन साथी के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी जो है वो बनी रहेगी। 7th हाउस का चंद्रमा अवश्य है, पर वहां पर सूर्य विराजमान है, जिस कारण से जिसे दाम्पत्य सुख कहा जाता है उसको जलाने का काम करेंगे सूर्य। तो इसके लिए तैयार रहना होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। विपत तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% पॉजिटिव रहेगी। और खास तौर पर ऐसे समय में एक चीज जरूर कहूंगा कि शत्रु जो है, कंपटीशन है, उनसे अब घबराने की बात नहीं। सामने से कुछ कहा जाए तो वापस से कहने का अगर आप प्रयास करते हैं या फिर स्टैंड लेने का प्रयास करते हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि इस समय में सरिये से देना मुमकिन हो सकता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो आपको परेशान करे, जो आपके सामने खड़ा हो, उसको चारों खाने चित करने का यहां पर आपको काबिलियत, क्षमता अवश्य मिल रही है। अब ऐसे समय में कैश फ्लो को लेकर परेशानी थी, वो भी आपकी सुलझ जाएगी। खास तौर पे कोई फॉरेन से संबंधित बिजनेस चल रहा है, कोई पेमेंट आना है जिसके लिए बहुत समय से इंतजार किया जा रहा है, बैंक के चक्कर काटे जा रहे हैं, तो वो इस समय में फाइनली पेमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने वाला है। जो स्ट्रेस था उस पेमेंट का, वो यहाँ पे खत्म होने वाला है। ऐसे ही समय में हेल्थ बेहतर होगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, खास तौर पे जो डाइजेशन से संबंधित परेशानी झेल रहे थे, आपके लिए यहाँ पे राहत अवश्य ये समय लेकर के आ रहा है। ऐसे ही समय में किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ अगर आपने नजरें रखी हुई है, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य ही इस समय में चाहे कोई कॉमन ग्राउंड मिला करके उस प्रॉपर्टी की सही दाम लगा पाएं, या ये कहा जाए कि अच्छे से नेगोशिएट करके एक एप्ट प्राइस पे आ जाएं, तो ये यहाँ पे अवश्य मुमकिन होगा। पर फिर भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि 2 तारीख तक, यानी कि 2 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक शांति बनाए रखेंगे। 2 तारीख की दोपहर में 3:26 के पश्चात अगर कोई भी साइनिंग करने के लिए आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, पर उससे पहले साइनिंग के लिए आगे मत बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 30% सपोर्टिव है, और इस बात का ध्यान जरूर रखना है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। लोग कहते हैं कि शतरंजबाजी जो है, ये कहा जाए कूटनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, खेलना गलत होता है, पर जब हर रोज उसे फेस करते हैं तो फिर वही अपने आप भी अपना लेना गलत नहीं होता। ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कहीं ना कहीं इस कारण से ही आप अपनी परेशानी से राहत अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।
चाहे वो घर परिवार की सिचुएशन हो या फिर अपने बिजनेस की। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको ये बात समझा सकूँ। ऐसे समय में बच्चों को लेकर के कोई ना कोई परेशानी अवश्य रह सकती है, खासतौर पे उनकी हेल्थ को लेके। वो नेग्लिजेंट है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके। वो आपके लिए स्ट्रेस फैक्टर इस समय में ज़रूर बन सकता है, जिस कारण से सुबह सुबह के समय में उनको साथ में लेके बैठ जाना, उसके बाद में लेफ्ट राइट और सेंटर उनको डांटना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। इससे परहेज करना होगा। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान जो है, कोशिश एक ही होगी, कमा कैसे सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने कंपटीशन से इस समय में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहीं पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो है, जो इंफॉर्मेशन लेकर के आए, खास तौर पे ये कहा जाए कि आपकी जो भाषा है उससे प्रभावित होकर के जो आपका फ़ायदा लेकर के आ जाए, वो अवश्य देखने को मिलने वाला है। कोई हिडन इंफॉर्मेशन है वो इस समय में सामने आ सकती है, उजागर हो सकती है। पर एक बात का और ध्यान रखना होगा, खासतौर पे गृहिणी जो है, आसपास के लोग जो हैं वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, या फिर ये कहा जाए आपके घर में फूट डालने का प्रयास करेंगे। इससे बच करके चलना होगा, इसके लिए ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। पर यहाँ पर साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव भी हो गई। अब ऐसे समय में सबसे पहले शुरुआत करते हैं गृहिणी से। ये समय जो है ये आर्थिक पक्ष से, पारिवारिक पक्ष से आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सबसे पहले घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, आपसे जो बड़ी हैं, चाहे वो ननंद हो सकती हैं, या फिर ये कहा जाए जेठानी जी हो सकती हैं, या ये कहा जाए कि आपकी सास हो सकती हैं, इनके साथ में इस समय में उलझने से परहेज कीजिएगा। जो उन्होंने कहा जी मैं करती हूँ, इतना सा कह करके निकल जाना बेहतर रहेगा। वहीं पे खड़े रह करके अगर सामने ही जवाब देने का प्रयास करें तो मान करके चलिएगा, आप चाहे या ना चाहें आपसे ये काम करवाया जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है। दूसरी बात, व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूंगा कि ये समय जो है फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेकर के आ सकता है। फिर वो चाहे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो, कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी आप बहुत अच्छी रिटर्न मान रहे थे, पर वहां पे वैसा आपको रिटर्न ना मिल पाए, तो इस कारण से एक स्ट्रेस फैक्टर अवश्य आपके लिए डेवलप होगा। पर इस चीज से शेक ऑफ करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। आगे नई प्लानिंग को इस समय में ध्यान में रखना होगा। अब यहां पर अगर लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मैं सख्त तौर पे कहूंगा इस समय में कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए है। अगर दोस्त से लेते हो चल जाएगा, जिसके अंदर की कोई इंटरेस्ट ना लगे, पर अगर बैंक से ले रहे हैं या फिर जो बाहर मार्केट के अंदर आपको रुपए मुहैया कराते हैं उन लोगों से ले रहे हैं, तो अवश्य ही सावधान रहिएगा। ये परेशानी का एक कारण अवश्य बन सकते हैं आपके लिए। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि अपने लाइन में चलना है ज़रूरी। दूसरों की परेशानियों में अगर टांग अड़ाना शुरू किए तो मान करके चलिए कि हाथापाई भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल जो है आपका वो भी गर्मा जा सकता है। इस कारण से दूसरों के मामलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। अब 80% पॉजिटिविटी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अपने आप को अपने कंपटीशन से आगे अवश्य रखा जा सकता है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण परेशानी ये होती है कि इंसान, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस एपिसोड को दिन के अंत में जाकर के देखते हैं, यानी कि दोपहर को 1 बजे के आसपास में आप राशिफल देखते हैं तो इसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाते। आज की सुबह यानी कि 30 तारीख की सुबह से ही आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी पैसा जो आपके पास में आ रहा है, लिक्विड है, तो उसको इस समय में इन्वेस्ट करने के लिए सही तरीके आपको ढूंढने जरूरी हैं। हाथों में रखे तो मान करके चलिए कि कल का सवेरा जो है वो वापस से खर्च करने पे आपको यहां पर प्रेशराइज कर सकता है। सोसाइटी में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। जो व्यापारी है और नौकरी पेशा इंसान इस समय में शानदार तरीके से कमाएंगे, और खास तौर पे ये कमाई जो है ये भाग्यवसात ज्यादा होगी कि कोई भी काम कर रहे थे, अटक गया था काम, आपने उस काम से उम्मीद छोड़ दी थी, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी कारण से वो काम वापस से ट्रैक पर आ सकता है। चाहे वो परिवार के कोई सदस्य हैं जो कि उसमें आपकी मदद कर दें, ससुराल पक्ष से कोई आपको मदद मिल जाए, या कोई दोस्त है जिसके कारण ये मदद हो, पर ये काम आपका बैक ऑन ट्रैक आने से फाइनेंशियल लिक्विडिटी आपकी बढ़ा सकता है।
आपको और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में लेकर के आ सकता है। ये समय जो है चाहे पारिवारिक माहौल से कहें या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में सैटिस्फैक्शन और खुशी अवश्य लेकर के आने वाला है। यंगस्टर्स भी हैं तो अगर आप भी इस समय में अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हो तो आगे आराम से बढ़ सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इस समय में डाउट के, क्योंकि जो हाथ आपने दोस्ती के लिए बढ़ाया है वो अवश्य ही स्वीकार होगा। अब शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहीं पे प्रत्यारी तारा का भी साथ। ऐसे समय में आपसे ये कहा जा सकता है 75% तक सपोर्ट जो था वो छीन लिया गया है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स होने से 25% सपोर्ट फिर भी रह रहा है, पर इस बात का ध्यान अवश्य देना होगा कि ये समय थोड़ा फूंक फूंक के हमें आगे निकालना है और ये सिचुएशन 2 तारीख की दोपहर तक बनी रहेगी। फिर वो चाहे अपने काम से डिससैटिस्फैक्शन हो, अपने आप को दूसरों से कम आंकना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कमी हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। अवश्य आपके पास में बहुत टैलेंट है, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर जब तक उस चीज़ को बोलना नहीं जानते, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं जानते, तब तक ये परेशानी बनी रहती है। तभी हम देखते हैं जीवन में भी कि जो आपसे कम टैलेंटेड है वो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपसे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बोलना अच्छे से आता है, लोगों के साथ में अच्छे से मिल घुलना आता है। पर आपके अंदर वो कमी है जो इस समय में परेशानी का कारण बन रही है। थोड़ा अपने आप को इस समय में एक्सट्रोवर्ट बनाने का प्रयास अवश्य करना होगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर अगर कोई विवाद छिड़ता है तो उससे दूरी बना करके रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी विवाद है तो वहाँ पे हाथ जोड़ करके साइड में खड़े हो जाना बेहतर है। इस डिबेट में, इस बहस में भाग नहीं लेना। अगर ले लिया गया तो मान करके चलिए जो हाथ में आ सकता था वो भी खो बैठेंगे। ऐसे ही समय में जो गृहिणी है, आप ज़्यादा स्ट्रेस में इस वजह से हैं कि खुद की हेल्थ भी इस समय में आपका साथ नहीं निभा रही, तो वहीं पे घर परिवार के अंदर दूसरे सदस्य हैं, उनकी भी हेल्थ का यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी आपके ऊपर हावी ज़्यादा हो रही है। आप बीमार होकर के भी दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं और ये इस समय में आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही ड्रेन कर सकता है। ध्यान सबका रखना है पर अपना भी रखना है, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में फर्स्ट हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। जहां सोच लीजिए, जहां आपको आगे बढ़ना है, फोकस अगर बन चुका है तो मान करके चलिए कि आज फायदा मिलने वाला है। कोई ऐसा नहीं जो आपके रास्ते में आकर के आपको आपके रास्ते से भटका सके। हाई फोकस और उसके साथ में गोल ओरिएंटेड अप्रोच इस समय में आपको फायदा जरूर देने वाली है। फिर वो चाहे अपनी लाइफ में लग्जरी हो, अच्छी कमाई हो, हर किसी का साथ समर्थन हो, समाज में मान सम्मान हो, यह अवश्य ही आज के दिन की हाईलाइट बनने वाली है। और खास तौर पे सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जो देखते ही घबराते थे, इस समय में उसको लांग देने की क्षमता आप में है, क्योंकि कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है। यहां पर चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात करें, दोस्ती यारी के अंदर और आगे बढ़ने की बात कहें, बेटर इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में हाथ मिलाने की बात कहें, प्रॉपर्टी का सुख यहां पे प्राप्त हो, ये सभी चीजें इस समय में आपको मिलने वाली हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहूंगा कि ये समय जो है अपने आप को बेहतर बनाने का है, अपनी स्किल्स को, अपने आप को इम्प्रूव करने का है। कोई अच्छी किताब उठाइए, ये रील जो देखते रहते हैं, ये जो फालतू के आप सीरीज देखते हैं, इससे दूर हट करके इस समय में कोई अच्छी किताब है, कोई अच्छा पॉडकास्ट है या फिर कोई नॉलेजेबल चीज़ है, उसको इस समय में आप कंज्यूम करना शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये बन सकता है। आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ाएगा, तो वहीं पे अच्छी इस समय में मानसिकता भी आपके साथ में बन सकती है। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब यहीं पे जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो लगभग 20% का सपोर्ट अवश्य दे देंगे, पर ये समय जो है बहुत संभल करके चलना है। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा, दिन की हाईलाइट ये आपके लिए बन सकती है कि नुकसान होते होते आप बचा लेते हैं, गलती होती है उसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करके रोक लेते हैं, पर इसका रूट कॉज इस समय में पता करना जरूरी है। ऐसे समय में काफ़ी लोगों के ऊपर से पर्दे भी हटने वाले हैं। खासतौर पे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आपकी टीम मेंबर्स हैं, जो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो दीमक का काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी करेंगे और सही समय पर उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे।
एक समय के लिए हैंडीकैप जरूर महसूस हो सकता है कि वर्कफोर्स कम हो गई है, इस इंसान को इतना मालूम था पर फिर भी इसको निकालना पड़ गया, पर समय रहते अपने आप समय सब कुछ सुधार देगा, इस बात पे विश्वास रखिएगा। अब ऐसे समय में एक बात की सबसे बड़ी परेशानी घर के बड़े बुजुर्गों को रहने वाली है कि मन जो है वो कहीं पे भी लग नहीं रहा। घर परिवार के साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक हो रहा है, पर अपने आप को एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं। खाना खाने बैठते हैं, खाने के अंदर आनंद नहीं आ रहा। कोई भी काम करते हैं तो उसमें रोक टोक कुछ ज़्यादा है, इन चीज़ों से परेशान ज़्यादा होंगे। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए फिर भी ये रहेगा कि नुकसान को रोक लिया है, पर ऐसे समय में एक स्ट्रेस फैक्टर जो है वो हावी अवश्य रहने वाला है। नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जहां पर मंथली आपको गोल अचीव करना था, मंथ एंड गोल जो टारगेट आपका होता है वो अचीव करना था, उससे बाल बाल चूक सकते हैं। थोड़ा वहां पे प्रेशर बना करके रखना होगा ताकि अपने आप के लिए फायदेमंद स्थिति जो आप निर्माण करना चाहते थे वो कर पाएं। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी जो है, या फिर ये कहा जाए कि मैं ही सही हूं बाकी सब गलत हैं, ये जो धारणा है इसको सुधारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी ही कोई कमी है, आपकी ही कोई गलती है जो बार बार आपके हाथों से होकर के परेशानी का कारण बन रही है, और उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जहां पैर रख दो वहां से फायदा कमाओगे, जहां पहुंचो वहां पे आपको सम्मान प्राप्त होगा। और खास तौर पे ऐसे समय में अगर अपनी कन्या के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आगे बढ़े हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अवश्य ही यहां से शुभ खबर अवश्य आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, ये भी चकाचौंध के अंदर चार चांद लगाने वाला है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग अपने पैसे को लेकर के चिंतित थे, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को उधार दिया है, आ नहीं पा रहा, बहुत प्रयास कर लिए हैं प्रेम पूर्वक बात करके, तो इस समय में थ्रू जाने की कोशिश कीजिए। परिवारजन जो हैं उनसे बुलवाने की कोशिश कीजिए, आपका पैसा शाम तक में आपके पास में अवश्य पहुंच सकता है। अब ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, ये कहा जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए इस समय में विंटर इनटेक है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है, फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। नए कॉलेज में एडमिशन इस समय में ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखें, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ पर अब आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर बनाना है ताकि जल्द से जल्द इस डील को क्लोज किया जा सके और इससे फ़ायदा कमाने का प्रयास किया जा सके। स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा, हर तरीके से ये दिन आपके लिए शुभ बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे पिता के साथ में, पिताजी के साथ में इस समय में जो संबंध है वो बेहतर बनेंगे। आपकी वाणी जो है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाए जो रफनेस है वो इस समय में आपके बीच में जो परेशानियां थी उसको ख़त्म कर सकती है। ये कहा जाए ब्लंट होकर के कुछ कह दिए हैं कि अरे मुझे परेशानी है इस बात से, तो उस बात को समझिए, तो यहाँ पर जो समझ है वो अवश्य पैदा होगी। अब ऐसे समय में ये कहा जाए शानदार तरीके से कमाई होगी, सही लोगों से मिल मुलाकात होगी, तो ये भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि पिताजी के सपोर्ट से, उनके कॉन्टैक्ट के सपोर्ट से यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति आपके लिए बनने वाली है। कोशिश एक काम का आपको और करना है। अगर इस समय में आप किसी भी तरीके से कोई बड़ी डील साइन करने वाले थे, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका काम चल रहा है जिसको कि इस समय में आपको क्लोज करना है, या ये कहा जाए उस डील को क्लोज करना है, तो विषय ही यहाँ पे आपको अपना और ज़्यादा फोकस रखना चाहिए है। ये डील समय रहते क्लोज भी कर लेंगे और इससे फ़ायदा भी, मुनाफा जो है वो शानदार कमाने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे जो कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, आप भी इस समय में शानदार कमाई करने वाले हैं। ये कहा जाए कि सही लोग जो हैं वो इस समय में आप तक अपना रास्ता भी ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं आपकी वापस प्रशंसा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य करेंगे, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 33% सपोर्टिव है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा, बेकार के काम, बेकार के लोग, दोनों से ही दूरी बनानी है। ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि खुद के पास में काम चाह करके भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है जरूर पर करना क्या है उसमें कंफ्यूज हो। ऐसे समय में कोई दूसरा बाहर से आ जाए जो आपका समय व्यर्थ करना चाहे तो वो उसमें सफल अवश्य हो सकता है। यहां पर ध्यान देना जरूरी होगा। मन काफी बातों को लेकर अशांत रहेगा, खासतौर पे घर परिवार का जो इस समय में माहौल है वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई है, उनका रवैया है, उनकी स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड यही कहा जाए, जिस तरीके से वो खर्च करते हैं वो एक तरफ से आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है। हो सके अगर घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है तो उससे पहले हवन है, कोई पूजा पाठ है, वो अवश्य करवा सकते हैं। ये समय आज का जो आपको मिल रहा है, इस समय में अगर पॉसिबल हो सके हनुमान जी का मंदिर हो या फिर शनि देव का मंदिर हो तो वहाँ पर अवश्य आज के दिन जा कर के आइएगा। मेंटल पीस भी प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं जीवन में जहाँ पे अटके हुए हैं वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल सकता है। अगर घर के पास में ही मंदिर है तो सुबह के समय में जाकर के पंडित जी से पूछ करके आएगा कि अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को तो अवश्य ही आज शाम के समय में ये आपको करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।